अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज भी हम एमडी कैट के सिलसिले में जो सिंध में एडमिशन का सिलसिला शुरू हुआ है 4 दिसंबर को, वो 15 तक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए है और 25 तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तकरीबन 17 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो प्राइवेट के हैं, जिसमें 100 के करीब सीटें हैं और उसमें 2 कॉलेजेस एक्सपेक्टेड हैं। एक ठट्टा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज जो लम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज होगा, और एक मीरपुर ख़ास का मेडिकल कॉलेज जो है वो काफ़ी सालों से, लेकिन इस साल भी वो पीएमडीसी की लिस्ट में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की लिस्ट में नहीं है, और कोई एक्टिव आवाज़ भी उस पर नज़र नहीं आ रहा है। जबकि पूरी डिवीज़न का ये मेडिकल कॉलेज होगा। इसमें सांगड़ होगा, उमरकोट, थरपारकर, बीरपुर ख़ास। और जो एडमिशन प्रोसेस है उसका जब प्रॉस्पेक्टस हम देख रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी जो है वो ऐसी टर्म्स नज़र आ रहे हैं जो रूरल एरिया के बच्चों को उनका इतना इल्म नहीं है, जिसमें एक लफ्ज़ है PTAP, एक है UDP, एक है UEAP, और इस तरह से जो है वो कुछ लफ्ज़ और भी हमें मिलते हैं, जिसमें IEAP है। ये बेसिकली सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरीज़ हैं, जिसमें आपको जो ये है हमारे पास PTAP, ये है पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स जो है वो नॉमिनेट करेगी और इसकी भी कोई 18 सीटें हैं। इसका कोई इसमें ज़िक्र जो है वो नहीं है। इसी तरह से हमारे जो ओवरऑल पाकिस्तान की जो सीटें हैं उसमें एक गुडविल सीट्स का नाम भी आता है और अफ़गान नेशनल्स का भी नाम आता है। अब आप जब गुडविल सीट्स बलूचिस्तान के लिए रख रहे हैं, तकरीबन 2 सीटें मुझे नज़र आ रही हैं कि वो LMC में भी हैं, लियाकत यूनिवर्सिटी में भी हैं, दूसरी जगहों पे भी होगी, और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर की सीट भी नज़र आ रही है। तो इनका बच्चों को पता नहीं है। और इसी तरह AJK की सीटें जो हैं वो एक प्रॉस्पेक्टस में मुझे चांडका मेडिकल कॉलेज में भी नज़र आ रही थी, तो ये रेसिप्रोकल होनी चाहिए। इसी तरह जो लॉक्ड सीट का एक लफ्ज़ है जो कि फाटा और बलूचिस्तान के दहशत ज़दा इलाकों के लिए, मेरे ख़्याल में जितनी ये सीटें दे रहे हैं इतने ही हमारे पोलियो वर्कर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इतना ही पोलियो के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये लॉक्ड सीट का टर्म्स भी कोई मेडिकल का नहीं है, इसको मेरिट, इसके लिए फिर हायर एजुकेशन कमीशन एक और सीट्स देगी और उनको स्कॉलरशिप देगी, और वो कहाँ होता है, क्या होता है, इसका भी हमारे सिंध के बच्चों को इतना इल्म नहीं है। तो मेरे ख़्याल में इन सीटों पे जो हमारे माहिरीन हैं इनको बात करनी चाहिए, और क्योंकि इस साल बहुत डिले हुआ है तो ये सीटें भी जो अगर खाली रह जाती हैं, जो कि हर साल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में खाली भी रहती हैं, तो ये सीटें अगर गवर्नमेंट में नहीं भरी जाती हैं तो ये प्राइवेट को दे। और प्राइवेट के 19 कॉलेजेस में 3 कॉलेजेस जो हैं, जिसमें बहरिया मेडिकल कॉलेज है और जो एयर फोर्स का रूथफा मेडिकल कॉलेज है, इनका ज़िक्र जो है वो हमारे पास कराची में ये दोनों कॉलेज हैं। तीसरा कॉलेज जो है वो CMH जो मलीर है उसका कॉलेज है, उसका कोई ज़िक्र नहीं। वहाँ तो एडमिशनें भी हो गई हैं और वहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस जो है उसने एडमिशन्स भी। इसी तरह आगा ख़ान हमारे पास एक और यूनिवर्सिटी है, उसने भी अपनी एडमिशन्स को अपने तरीके पे करना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी कोई सिंध की सीटें नहीं हैं, जबकि हम गुडविल सीटें, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, UDP सिंध के सीटों में रख रहे हैं। लेकिन इन कॉलेजेस में जहाँ पे जो सिंध प्रोविंस है उनके लिए जो हैं वो ये सीटें नहीं हैं। इसी तरह डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी सीटें हैं, जिनके लिए आपको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कराची से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या सिविल हॉस्पिटल्स या सर्विसेज हॉस्पिटल कराची है या जो भी हैदराबाद में है
वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। वो भी इतनी क्लियर चीज़ें जो है नहीं हैं। मेरिट की जो सीटें हैं, इसको जब मैं देख रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जो थरपारकर की सीटें हैं वो तकरीबन 37 हैं। मैं उनको एक मरतबा वेरीफाई कर लेता हूँ। या मीरपुर ख़ास की जो सीटें हैं वो भी तकरीबन जो है वो 17 के करीब हैं। इनको हम चेक कर लेते हैं। तो उनको अगर हम देखते हैं तो अगर उनकी पॉपुलेशन को हम देखते हैं तो मिसाल के तौर पे जो थरपारकर की 26 सीटें हैं और इसी तरह से थरपारकर की जो टोटल आबादी है वो तकरीबन है 18 लाख। तो 18 लाख को अगर आप इसको तकसीम करें इससे, तो ऐसा लगता है कि तकरीबन 75,000 पे एक सीट जो है वो होनी चाहिए या हो रही है। जबकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो एवरेज हमें सिंध का नज़र आना चाहिए, या एक कैलकुलेशन मैंने सुनी थी तो वो 25 से 30,000 पॉपुलेशन पे एक सीट होनी चाहिए, जबकि होनी तो 10,000 पॉपुलेशन पे चाहिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं। और इसी तरह उमरकोट की भी जो 18 सीटें हैं वहाँ भी उसकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 12 लाख है। और इसी तरह से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भी वही 50-60 हज़ार पे एक सीट जो है वो पॉपुलेशन को सीट मिल रही। इसको छोड़ के अगर हम 25,000 सीटें पाकिस्तान की जो हैं वो अगर मिला लें, और पाकिस्तान की जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 25 लाख को अगर 7 लाख से आप करें तो ये भी ऐसे लग रहा है कि तकरीबन हमें जो एक सीट है